नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीष सचदेवा, कैटरैक्ट एंड रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे रेटिना यानी पर्दे के बारे में। आंखों का पर्दा जो कि सबसे लास्ट लेयर होती है हमारी आंखों की, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जो भी रोशनी हमारी आंखों में जाती है वो हमारे पर्दे पे कैप्चर होती है और वहाँ से हमारे ब्रेन तक पहुँच के इमेजेस बनाती है। तो हमारा जो पर्दा है या रेटिना है वो हमारे विजन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे कि नाम बता रहा है, पर्दे की बीमारी जो कि शुगर की वजह से हो रही है। जो हमारी खून की नसें हैं वो आँखों में भी होती हैं, जो कि हमारे पर्दे में होती हैं और उसको ब्लड सप्लाई देती हैं। जब शुगर की बीमारी किसी मरीज़ को होती है तो वो शुगर जो उसके पूरे खून में है वो आँखों में भी जाती है और उसका इफ़ेक्ट उनके आँखों के पर्दों पे दिखाई देने लगता है। ये कैसे दिखाई देता है? इसमें मरीज़ की आँखों में कई बार सूजन के धब्बे आते हैं या खून के धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। ये शुरुआती स्टेज में मरीज़ को नज़र को इफ़ेक्ट नहीं करते और मरीज़ को पता नहीं चलता, पर जब ये बीमारी आगे बढ़ने लगती है तो मरीज़ की आँखों में खून की नई नसें बनने लगती हैं जो कि ब्लीडिंग कॉज करती हैं और एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है मरीज़ की आँखों में। सबसे पहला इलाज इसका है शुगर कंट्रोल करना, यानी डायबिटीज़ का कंट्रोल, क्योंकि ये बीमारी शुगर के कारण ही आँखों में आ रही है। जब तक हम शारीरिक शुगर का इलाज नहीं करेंगे आँखों का इलाज सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर हम डिस्कस करते हैं आँखों का इलाज कैसे करना है। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ जब डॉक्टर के पास आते हैं तो उनकी डायबिटिक रेटिनोपैथी किस स्टेज पर है। जो शुरुआती स्टेज होती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की, उनको हम लेज़र और इंजेक्शन द्वारा ट्रीट कर सकते हैं और कई बार सिर्फ ड्रॉप्स डालने से भी ये इलाज सक्सेसफुल हो सकता है। और सीवियर जब स्टेज में पहुंचता है, एंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसमें हमें कई बार सर्जिकल ऑप्शंस भी लेने पड़ते हैं, जिसमें हम आँख में जो भी खून आया है उसकी ऑपरेशन द्वारा सफाई करते हैं, लेज़र द्वारा इन खून की नई नसों को सुखाते हैं और पर्दे की पूरी सफाई करके मरीज़ का ऑपरेशन किया जाता है। मैक्यूला क्या होता है? मैक्यूला हमारा पर्दे का सेंट्रल पार्ट होता है जो हमारी नज़र बनाता है। अगर इसमें उम्र के कारण डिजनरेशन होती है तो उसको हम ARMD यानी एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन बोलते हैं। जब ये बीमारी शुरुआती होती है तो इसमें कुछ सूजन के गोले आते हैं पर्दे पे, जिसको हम आंखों की ताकत की गोली के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब ये स्टेज एडवांस में पहुंचती है, जिसको वेट ARMD बोलते हैं, इसमें खून की कुछ नसें बनने लगती हैं मैक्यूला पे, जो कि नज़र को गिराती हैं ब्लीडिंग और सूजन के कारण। इसका इलाज इंजेक्शन द्वारा होता है। कई तकनीक के इंजेक्शन आजकल हमारी एडवांसमेंट की वजह से हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम मंथली या 6 वीकली लगा के मरीज़ की इन खून की नई नसों को सुखा सकते हैं और उनका विजन वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जिन मरीजों को हाइपरटेंशन होती है जो कि या तो अनकंट्रोल्ड है या लॉन्ग ड्यूरेशन से है, उनको कई बार पर्दे की बीमारी भी देखी गई है, जिसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। अगर ये बीमारी शुरुआती स्टेज में पाई जाती है तो इनको हम BP कंट्रोल करके या आंखों की कुछ ड्रॉप्स और ताकत की गोली देके भी कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस स्टेज ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में आंखों में कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, पर्दे पे खून के धब्बे आ जाते हैं या पूरी आंख में भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसका इलाज लेज़र द्वारा या इंजेक्शन द्वारा भी कई बार करना पड़ता है और अगर ब्लीडिंग पूरी आंखों में आ जाए तो फिर हम ब्लीडिंग को क्लियर करने की सर्जरी भी करते हैं। पर्दे का उखड़ना या रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें आंखों का जो पर्दा है वो अपनी जगह से उखड़ जाता है और उसमें पानी भर के नज़र कम हो जाती है। इसका इलाज सर्जरी द्वारा होता है, जिसमें हम पर्दे की सफाई करते हैं, पर्दे को वापस अपनी जगह पर चिपका के वापस से नज़र को रिस्टोर किया जा सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम होता है, जैसे अचानक से धुंधलापन दिखना, आंखों के आगे जाले आना, बिजली चमकती हुई दिखना या लाल लाल खून जैसा कुछ अंधेरा आना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नियरेस्ट आई एक्सपर्ट को दिखाएं। वहाँ पे पुतली फैला के आपके पूरे पर्दे की जांच होगी, मशीनों द्वारा स्कैनिंग होगी और जो भी बीमारी निकल के आती है उसका टाइमली इलाज हो सकता है। So don't compromise on your retinal health. Trust your experts. Thank you. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.